नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ई कल्याण स्कॉलरशिप 2023 के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स बनवा करके रख लेना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स अभी चाहिए। जैसा कि पता है दोस्तों, कल से आपका जो है स्कॉलरशिप भराना यहां पे स्टार्ट हो चुका है। अब आपको ये टेंशन लगा होगा कि भाई कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में होना चाहिए। तो साथियों, स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, मैंने ई कल्याण का ऑफिशियल पोर्टल यहाँ पे खोल के रखा हुआ है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के विषय में जानकारी दी गई है। अब देखिए, सबसे पहला क्या होना चाहिए आपके पास में, तो स्टूडेंट फोटो, आपका खुद का फोटो होना चाहिए। ठीक है, देख पा रहे होंगे स्टूडेंट फोटो। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, आवासीय प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसको आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, तो आपका आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि देखिए, ध्यान दें, जाति, आवासीय और आय जैसे डिजिटल जारी किए गए, ऑनलाइन जारी किए गए प्रमाण पत्रों को अपलोड करें। कहने का मतलब है दोस्तों, आप जो जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र बनाएंगे ना, उसको ऑनलाइन आपको बनवाना होगा। ऐसे नहीं कि जा करके ऑफलाइन बनवा लिए, डीसी या फिर सीईओ या एसडीओ से सिग्नेचर करवा लिए। आपको ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन बनवा करके ही उसे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला तो आपको क्या चाहिए, आपका फोटो चाहिए। दूसरा नंबर में आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए। उसके बाद दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र चाहिए तीसरा नंबर पे। चौथा है साथियों आपका जाति प्रमाण पत्र के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा आय प्रमाण पत्र। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, आपको जो है वो कॉलेज बोनाफाइड सर्टिफिकेट, कॉलेज बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो आपको कॉलेज से ही मिलेगा, इसके लिए एक आपको एप्लीकेशन लिखना होता है। उसके बाद कॉलेज वाले आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट दे देते हैं। बोनाफाइड सर्टिफिकेट के अंदर आपका सारा फी स्ट्रक्चर मेंशन होता है कि आपको एडमिशन में कितना फ़ी लगा है, ट्यूशन फ़ी कितना लगा है, उसके बाद ट्रांसफ़र फ़ी कितना लगा है। तो वो आपका जो फ़ी का स्ट्रक्चर है दोस्तों, वो आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन होता है। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको आपका कॉलेज अथवा स्कूल से ही मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रीवियस ईयर मार्कशीट। ठीक है, प्रीवियस ईयर मार्कशीट कहने का मतलब है जो पिछला वर्ष आप पढ़ाई कर रहे थे। जैसे कि मान लीजिए इस वर्ष आप 12th में हैं, तो पिछला वर्ष आप कहाँ पे होंगे, 11th में होंगे, तो 11th का मार्कशीट आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए कि इस वर्ष आप जो है वो पार्ट 2 में है, ग्रेजुएशन के अंदर यदि आप बीए या फिर बीकॉम या बीएससी कर रहे हैं तो पार्ट 2 में है, तो पिछला वर्ष आप बीए पार्ट 1 में होंगे, पार्ट 1 के अंदर आप सेमेस्टर 2 में होंगे, तो सेमेस्टर 2 वाला मार्कशीट आपको अपलोड कर देना है। यदि आपको सेमेस्टर 2 का मार्कशीट नहीं मिला है तो सेमेस्टर 1 वाला भी आप अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए पार्ट 3 में है, तो आप पार्ट 2 के अंदर जो सेमेस्टर 4 का मार्कशीट होगा उसे आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं मोटा मोटी बस यही डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं चाहिए। मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करवा दूं क्या क्या आपको चाहिए। सबसे पहला आपका फोटो हो गया, दूसरा नंबर में दोस्तों आपका आवासीय हो गया, तीसरा जाति हो गया, चौथा आय प्रमाण पत्र, पांचवा बोनाफाइड सर्टिफिकेट, छठा आपका जो है वो जो स्टूडेंट का प्रीवियस ईयर मार्कशीट होता है, पिछला वर्ष का मार्कशीट होता है, वो चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस बार जो है वो किसी प्रकार का बैंक पासबुक यहाँ पे अपलोड करने के लिए नहीं दिया गया है। तो भाई पिछला बार क्या होता था, इससे पहले बैंक पासबुक को अपलोड करने के लिए दिया जाता था ऑप्शन, लेकिन इस बार नहीं है, हटा दिया गया। ऐसा इसलिए ना साथियों, क्योंकि अब जो है वो आपका पैसा सीधा आधार नंबर के माध्यम से आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मतलब जिस खाते के साथ में आपका आधार नंबर लिंक है, उसी खाते में आपका पैसा आ जाता है। इस कारण से अब बैंक पासबुक अपलोड करने का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं साथियों ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपके सारी समस्याओं का निवारण करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।